जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। ये ज़माना वहाँ पहुँच गया है जहाँ कपड़े महंगे और इंसान दो कौड़ी के हो गए हैं। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे एक काम निकल जाता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। ज़माना उस मोड़ पर आ गया है, जिस इंसान के दिल से मदद करने की सोचो वही इंसान पीछे से वार कर देता है। मिलकर भले सबसे रहिए, पर किसी से दबकर बिल्कुल भी नहीं। जब इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत मिल जाती है, जब वो दूसरों की अहमियत और वैल्यू कभी नहीं समझ पाता, दर्द की तो बात ही मत किया करो। जिसने भी दिया बेमिसाल दिया। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए उम्मीद केवल खुद से रखिए, दूसरों से नहीं। कोई इतना भी बिजी नहीं होता, सब अहमियत का खेल होता है। शरीफों से तो 2 कदम दूर और शातिरों से 4 कदम आगे रहना चाहिए। आजकल मतलब है तो ही आपका जिक्र है, वरना किसको किसकी क्या फिक्र है। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको एक कुत्ता ज़रूर मिलेगा, और याद रहे, अगर हर कुत्ते से उलझोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप अगर खुद का मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। दुनिया का हर इंसान दर्द का तजुर्बा रखता है, लेकिन फिर भी कमाल है, वो किसी और के दर्द को महसूस ही नहीं कर सकता। मुझे हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है, और इसीलिए मैं लोगों को जहर लगता हूँ। जब आप किसी पर बिना शक के पूरी तरह भरोसा करते हैं, तो आखिर में आपको 2 में से एक परिणाम मिलता है। या तो पूरी ज़िंदगी के लिए एक सही इंसान, या ज़िंदगी भर के लिए एक सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओ, तब नहीं जब किसी और से सुना हो। ज़्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास। आत्मसम्मान को भेजकर बदले में कितनी ही संपत्ति मिली, पर आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब आप ये जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको किस में खुशी मिलती है, तब तक आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगता गया। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, और ना ही कोई साथी। ख़त्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर ये लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, सर्वनाश करके ही पीछा छोड़ता है। हम खुद गिरे थे, खुद से ही उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए, ना ही किसी का साथ। सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है। जब हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं तो मौत उसे कहते हैं। जलने वालों की दुआओं से ही सारी बरकत है, वरना अपना कहने वाले तो याद भी नहीं करते। सो जाइए सब तकलीफ़ों को सिरहाने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही उन्हें फिर से गले लगाना है। कौन कहता है कि यादें हमेशा अपनों की ही आती है। गैर भी याद आते हैं जब उनसे दिल जुड़ जाते हैं। दान करने से धन तो जाता है, पर लक्ष्मी नहीं जाती। किसी की तलाश में कभी मत निकलना, क्योंकि लोग खो नहीं जाते, बदल जाते हैं। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, वो सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। इंसान टूट कर बिखर ही जाता है जब दुनिया भी बेहद हो और मिलने की उम्मीद भी ना हो। हद से ज़्यादा प्रेम हमेशा दर्द की तरफ ले जाता है।
हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना अक्सर वही लोग हमें समझ नहीं पाते। ज़िंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और अपने भी। वो अपने ही होते हैं जो बातों से ही मार देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमारा दिल किस बात से दुखता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो ऐसे लोगों से बचकर रहे जो मुंह के मीठे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पीठ पीछे आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। महादेव कहते हैं कि कभी भी भावनाओं में आकर अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। समय बदलने पर कोई भी व्यक्ति कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी कमजोरियों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और आपको सब्र करना। खेलती रही दुनिया ताश के पत्तों की तरह, जिसने जीता उसने भी फेंका और जिसने हारा उसने भी फेंका। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को अपमानित करते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब ज़रूर होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बना लो कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दें। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, और लोग बोलते हैं कि ज़माना खराब है। एक बार की बात है, गर्मियों की छुट्टी में एक लड़का घूमने अपने दादा दादी के घर आया। बालक उछलते कूदते अपने दादाजी के पास पहुंचा और बड़े ज़ोर से रोने लगा। दादाजी, जब मैं बड़ा होऊंगा और एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, दादाजी क्या आप सफल बनने के तरीके बता सकते हैं कि मैं कैसे सफल बन सकता हूँ? दादाजी कुछ बोले बिना सिर हिलाकर हाँ बोला और बच्चे का हाथ पकड़कर एक पौधा वाली दुकान में ले गए और वहाँ से 2 पौधे लेकर आए और बच्चे से बोला, एक पौधा खुले आसमान के नीचे लगा देना और दूसरा पौधा घर के अंदर लगा देना। अपने दादाजी के अनुसार वैसा ही करता है। अब कुछ देर बाद बच्चे ने अपने दादाजी से बोला, दादाजी, जो घर के अंदर गमले पर पौधा लगा है उसका भविष्य ज़्यादा अच्छा होगा, और जो पौधा घर के बाहर खुले आसमान के नीचे लगा हुआ है उस पौधे का भविष्य ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो दादाजी ने बोला, ऐसा क्यों? तो बच्चे ने बोला, दादाजी, क्योंकि जो गमले पर पौधा लगा हुआ है वह सुरक्षित है और जो खुले आसमान पर पड़ा है वो असुरक्षित है, क्योंकि बाहर खुली हवा एवं आंधी तूफान, पानी, पत्थर और जानवरों के कारण असुरक्षित है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। अब दादाजी उन पौधे की देख रेख करते रहे और कुछ समय व्यतीत हो गए। अभी 3 से 4 साल बाद वह बच्चा अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए दादाजी के घर आया और बोला, दादाजी, उस टाइम मैंने आपसे सफल होने के कुछ तरीके पूछे थे और आपने कुछ भी नहीं बोला। इस बार आपको बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराते हुए लड़के को उस जगह ले गए जहाँ पर उन्होंने गमले के पौधे लगाए थे, और वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, दादाजी, मैंने सही कहा था ना, गमला वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। अब दादाजी ने अपने बच्चे से जो खुले आसमान के नीचे पौधा लगाया था उसे भी देख लो। जब वह लड़का अपने दादाजी के साथ गया और खुले आसमान के नीचे पौधा लगा हुआ देखा तो वह विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी शाखाएं और लट दूर दूर तक फैली हुई थी और कुछ राहगीर उस पौधे के नीचे आराम से विश्राम कर रहे थे। दादाजी ने उस बच्चे से पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का शर्माते हुए बोला, दादाजी, ये कैसे हुआ? बाहर कितने खतरों का सामना किया होगा। दादाजी ने बोला, बेटा, जब तक खतरों का सामना व्यक्ति नहीं करता है तो वह सफल नहीं हो सकता। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी और पौधा अपनी शाखाएं कितनी भी फैला ले आसमान में अपनी शाखाएं को बढ़ा सकता है। और बेटा, जिस पौधे को तुम कह रहे थे पानी, बरसात, धूप
लूप के कारण यह पौधा मजबूत हो जाएगा और जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता के लिए जीवन में परिश्रम करना एक बहुत मूल कारण है। यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें बड़ी सफलता हासिल नहीं होगी। जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।